HMPV वायरस को लेकर बिहार में एडवाइजरी जारी, अलर्ट पर अस्पताल बचाव के लिए करें ये काम। HMPV वायरस को लेकर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों को सांस की बीमारी, सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों को विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार हो। ऐसे मरीजों का HMPV वायरस की जांच कराएं। यदि संदिग्ध मरीज हैं तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को जरूर दें। तुम तो ठहरे परदेसी, प्रशांत किशोर पर जदयू का पोस्टर अटैक बताया आवारा हवा का झोंका। BPSC आंदोलन के बीच पटना जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर समेत उनके 200 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि PK ने बॉन्ड नहीं भरने की बात गलत बताई है। BPSC को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रशांत किशोर का मामला काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। प्रशांत किशोर की जमानत को लेकर जिला प्रशासन की बड़ा दावा किया है। प्रशासन के अनुसार प्रशांत किशोर बेऊर जेल नहीं गए थे, साथ ही उन्होंने बॉन्ड भी भरा था। इन सब के बीच पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत उनके 200 समर्थकों पर कोर्ट में भीड़ जुटाने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में FIR दर्ज किया है। गजबे घोटाला है। पहले पुल गिरने से परेशान थे बिहार के लोग, अब NH की जगह SH पर बना दिया ओवरब्रिज। रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ ओवरब्रिज निर्माण में गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। वाहनों के सुगम आवागमन और जाम की समस्या को दूर करने के लिए कोचस में NHAI द्वारा NH 319 पर एक ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह काम बेहद अजीब तरीके से हुआ। अधिकारियों की अनदेखी के चलते यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 319 NH पर न बनकर सासाराम चौसा स्टेट हाईवे 17 SH पर बना दिया गया, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली सहित कई जिलों में धरती हिली। सुबह सुबह झटके लगने से लोग अचानक नींद से जग गए। कई जगहों पर तो लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर भी आ गए। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अभी तक क्षति की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6:38 पर भूकंप के झटके लगे। बिहार के कई जिलों में लोगों ने ये झटके महसूस हुए। बिहार में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई जा रही है। इसका केंद्र नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में रहा। हालांकि तिब्बत में भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। पटना में चल रहे तमाम विरोध प्रदर्शनों और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से BPSC की पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर यह पहला स्पष्ट बयान आया है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 17वीं PT परीक्षा रद्द हो सकती है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बयान दिया है कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिली है तो परीक्षा रद्द की जाएगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है। बिहार पुलिस की 2 महिला सिपाही बुधवार को मुजफ्फरपुर में गोली लगने से घायल हो गई। दोनों गोपालगंज जिला पुलिस की सिपाही हैं। वह मुजफ्फरपुर स्थित CRPF कैंप में फायरिंग प्रैक्टिस के लिए आई थी। इस दौरान मिसफायर होने से उनके पैरों में गोली लग गई। मुजफ्फरपुर टाउन DSP 2 विनीता कुमारी ने बुधवार को इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घायल सिपाहियों को SKMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। उन्होंने यह बयान तब दिया जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि
इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकरार होना अस्वाभाविक बात नहीं है। उनके इस बयान से कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या राजद भी दिल्ली चुनाव में उतरेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हमें तय नहीं किया गया है कि दिल्ली चुनाव में उतरेंगे कि नहीं। मालूम हो कि दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आप और कांग्रेस ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस बार के चुनाव में आप और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए सपा ने आपको अपना समर्थन दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले सपा ने भी कांग्रेस को एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से कल 8 जनवरी 2025 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षा की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.government.in पर रिलीज किए गए हैं। इसके बाद स्कूलों के हेड्स इसे डाउनलोड करके अपने स्कूलों में वितरित कर सकेंगे। स्टूडेंट भी संबंधित शिक्षण संस्थानों से प्रवेश पत्र प्राप्त करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र जरूर साथ ले जाएं। ऐसा नहीं करने वाले स्टूडेंट को सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। बिहार बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा, जिससे उनकी तलाशी की प्रक्रिया पूरी हो सके। स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वे पर्यवेक्षक के निर्देश पर ही अपने उत्तर लिखना शुरू करें।